जय हिंद प्यारे साथियों। मैं हूं नीरज। स्वागत है आप सभी का खजुराहो अकेडमी नीरज जी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल काल के बारे में। बात करें मुग़ल काल की। मुग़ल काल प्रारंभ कब से होता है और कब तक चलता है? मुग़ल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रहता है। 1526 में जब बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, तभी मुग़ल काल की शुरुआत होती है। बात करें बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इब्राहिम लोदी पर विजय मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की नींव बनती है। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। इसमें बाबर राणा सांगा को पराजित करता है। बात करें 1528 का चंदेरी अशोकनगर का युद्ध, इसमें भी बाबर मेदिनी राय को पराजित करता है। बात करें अगला शासक हुमायूं 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक रहता है। शेरशाह सूरी से पराजित 1539 में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देता है। इसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर फारस यानी ईरान में पहुंच जाता है। फारस के शाह की सहायता से पुनः भारत वापसी करता है। 1555 में पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। मुग़ल साम्राज्य की पुनर्स्थापना करता है। इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। बात करें अकबर की 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू पर विजय प्राप्त करता है। मनसबदारी प्रणाली की स्थापना, दीन इलाही की स्थापना 1582 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, नवरत्न बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल आदि नवरत्न हुए। धार्मिक सहिष्णुता, सुलह एक कुल की नीति इसने अपनाई। बात करें जहांगीर की 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। न्याय की जंजीर की स्थापना करी। नूरजहां का प्रभाव रहा। अंग्रेज़ों को व्यापार की अनुमति 1608 में दी। तुर्की यूरोपीय व्यापार को बढ़ावा दिया। इसी के समय से अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ने लगा। जहांगीरनामा की रचना भी इसी ने की। बात करें शाहजहां, मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक रहता है। लाल किला दिल्ली 1638 से 1648 ईस्वी के मध्य बनता है। जामा मस्जिद दिल्ली 1650 से 1656 ईस्वी के मध्य। मोती मस्जिद, शाही महल आदि का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। बात करें औरंगजेब 1658 से 1707। 1658 ईस्वी में सत्ता प्राप्ति, शाहजहां को पराजित कर मतलब अपने अब्बा को बंदी बना लेता है और फिर सिंहासन पर बैठता है। मुग़ल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार इसी के समय में हुआ। दक्षिण भारत में लंबे अभियान रहे। जजिया कर पुनः लागू किया गया, मतलब गैर मुस्लिम कर, जो लोग मुसलमान नहीं थे उनसे टैक्स वसूला जाता था। कई मंदिर विध्वंस की नीति इसने अपनाई। बात करें उत्तरकालीन मुग़ल 1707 से 1857। बहादुर शाह प्रथम आया 1707 से 1712 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 ईस्वी। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण 1748 से 1767। मुग़ल सत्ता का पतन, मराठों, सिखों, अंग्रेज़ों का उदय होता है। बहादुर शाह जफ़र, जिसे बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ये 1837 से 1857 तक रहता है।
1857 की क्रांति और मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। बात करें महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई, तो 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने 1571 में की। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति 1608 में दी। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 ईस्वी के बीच कराया। औरंगजेब ने जजिया कर 1679 में पुनः लागू किया। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर के साथ साम्राज्य का अंत हुआ। जब 1857 की क्रांति हुई तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली का नेतृत्व किया। अंग्रेज़ों से हार के बाद ये रंगून भेज दिया गया 2 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन के साथ। बात करें समय अवधि मुगल काल की, तो 1526 से 1857 तक रही। प्रमुख शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब हुए। प्रमुख स्थल की बात करें तो फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, लाहौर, गोलकुंडा और बीजापुर आदि ये प्रमुख स्थल रहे मुगल काल में। प्रशासनिक प्रणाली तो मनसबदारी प्रणाली थी, जब्ती व्यवस्था और सूबा प्रणाली हुआ करती थी। ये था मुगल काल। मुगल काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए, कौन कब से कब तक रहा, किसने कौन सा युद्ध लड़ा, इसके बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन।